दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी की जयंती को सोमानी कॉलेज में मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सोमानी कॉलेज प्रबंधन और सोमानी कॉलेज परिवार की ओर से हवन यज्ञ और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर एम.एल. रंगा, डीएसपी अमित भाटिया, भाजपा के सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश खोला, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव समेत सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इन सभी का कॉलेज परिसर में पहुंचने पर एडवोकेट विशाल सोमानी और परिवर्तन सोमानी एडवोकेट ने पटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। बाद में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों और मजदूरों को भी इन लोगों ने सम्मानित किया। हम आपको बता दें कि सभी मुख्य अतिथियों ने और गणमान्य अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी को उनके प्रतिमा स्थल पर जाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। हम आपको बता दें कि कॉलेज में पहुंचने पर सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत हुआ। तिलक के साथ हुए इस स्वागत से जहां अतिथि अभिभूत नजर आए, वहीं मजदूरों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से मजदूरों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के चेहरों पर रौनक देखी गई। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एम.एल. रंगा, डीएसपी अमित भाटिया, भाजपा के सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश खोला, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव और इस कॉलेज के संस्थापक विजय सोमानी ने क्या कहा, वो भी इस खबर के दौरान आप सुनेंगे। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस चैनल को आज ही नई खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज हमारे इलाके के गरीबों और मज़दूरों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले, मज़दूरों के नेता के रूप में जाने जाने वाले, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इस इलाके में जिन्होंने 123 साल पहले जन्म लिया, आज उनकी 124वीं जयंती पर सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। और उनका जो ये जन्मदिन है, ये मज़दूर दिवस के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि उनके साथ कितने ही मज़दूर रहते थे और उनको सम्मान देते थे। सभी मज़दूरों को भाई मानते थे, उनके साथ बैठकर खाना खाना, उनके साथ रहना। और मज़दूर मालिक का अगर भेद मिटाया तो श्री आर.डी. सोमानी ने मिटाया। वो कहता मालिक नहीं है, हम भी मज़दूर हैं। और मेरी ये मान्यता है कि हम सब मज़दूर हैं। कोई किसी रूप में मज़दूरी करता है, कोई किसी रूप में मज़दूरी करता है। और हमारे ग्रंथों में तो ये कहा है, जो अच्छी समृद्धि से, सुख साधनों से, अच्छे मज़े से जो दूर रहता है वो मज़दूर होता है, उसको मज़दूर की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए चाहे कोई टाटा बिरला है, जब वो सोते हैं तो 6 गोलियां नींद की लेकर के सोते हैं, तो वो भी मज़दूर हैं। उनको आसानी से नींद नहीं आती। वो छोटे मज़दूर हैं। और हम जो मज़दूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं या ईंट भट्टे पे काम करते हैं और लेटते ही नींद आ जाती है, हम अच्छे मज़दूर हैं। तो मज़दूरी सब करते हैं। सोमानी जी भी मज़दूर है, खोड़ा साहब भी मज़दूरी है। और मज़दूर वो होता है जो दूसरों के लिए करता है, मज़दूर कभी अपने लिए नहीं करता। और सच तो ये है कि मज़दूर को दूसरे लोग तो मज़दूरी दे भी दें, और कई लोग ऐसे हैं, हम लोग मज़दूरी कर रहे हैं, खोला जी हम मज़दूरी करें, हमारी मज़दूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो सबसे पहले मज़दूरों के साथ जो अन्याय हुआ वो इस वजह से हुआ कि जब नोटबंदी की थी तो काम नहीं था। फिर भगवान की तरफ से अन्याय हो गया, कोरोना पीरियड हो गया, काम तो नहीं मिला किसी को भी। और मज़दूर को यदि काम नहीं मिलेगा तो उन दिनों किसी ने, सच तो ये है, गांव में या शहर में किसी ने 5000 रुपये भी उधार नहीं दिए कि वे देगा कहाँ से। तो मज़दूरों के साथ ये दिक्कत रही है। और अब टेक्निकल ज़माना आ गया, हाईटेक का, हाइड्रोलिक का, अब हर काम तो मशीन से होने लग गया। सड़क पर 100 मज़दूर काम करते थे, अब आपकी मशीन आ गई, एक मशीन काम कर देती है। तो सरकार कहती है कि काफ़ी उत्थान किया गया है मज़दूरों की, काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं लेके आई सरकार। देखिए, मज़दूर को मज़दूरी मिल जाए, उसके कल्याण इसी में बहुत है। हमारे पिताजी
मज़दूर थे, रोज़ाना मज़दूरी पे जाते थे और मज़दूरी में से बचा करके हमें इस पद तक पहुंचा दिया, इतना पढ़ा दिया। तो मैं तो ये मानता हूँ मज़दूर की ईमानदारी, अगर ईमानदारी से उसको सुख सुविधा नहीं चाहिए, मज़दूर को तो ईमानदारी से उसकी मज़दूरी मिल जाए, उसको काम मिल जाए, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। अगर मज़दूर को सुविधा दे देंगे, घर बैठे अनाज दे देंगे, घर बैठे सब कुछ दे देंगे, तो वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। तो मेरा मान्यता ये है, मेरी अपने विचार हैं, मेरी सोच ही है कि मज़दूरों को, काम वाले को काम मिलना चाहिए। उससे उसका शरीर भी ठीक रहता है और स्वास्थ्य भी और घर का पालन भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक होती है। आर डी सोमानी जी स्वतंत्रता सेनानी बड़े मशहूर रहे, उनकी जयंती है, आज मजदूर दिवस भी है। हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। सोमानी कॉलेज में उनकी मूर्ति लगी हुई है। विजय सोमानी जी ने ये मूर्ति लगाई है, उनको याद किया। इस क्षेत्र के बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका कोई भी, ये तो इनका निजी स्थान है, लेकिन कोई सार्वजनिक स्थान पर, किसी चौक पर, किसी पार्क पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का रेवाड़ी में कोई निशान नहीं है। मैं समझता हूँ ये कमी रही है, क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उन सब के वंशजों ने सत्ता में आए और अपने अपने पूर्वजों की कोई भी चीज़ लगाई, तो आर डी सोमानी की एक कमी हमें खलती है। निश्चित तौर पर ये पूरी की जाएगी। मजदूरों के मसीहा कहा जाता था उनको। आज कोई राजनीतिक बात नहीं है, सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर हैं और श्री विजय सोमानी जी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है। हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनको फूल चढ़ाने के लिए आए हैं। आज जो है श्रमिक दिवस है, मैं सबको श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस इलाके के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया, ऐसे हमारे पूजनीय आर डी सोमानी जी का जन्मदिन भी है। तो हम हर साल जो है उनको जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज वो कार्यक्रम रखा हुआ है सोमानी कॉलेज में, उसी कार्यक्रम के अंदर मैं आज यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। आप सब लोगों को भी मैं श्रमिक दिवस की फिर पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी आर डी सोमानी जी की जयंती पर एक कार्यक्रम सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में हर वर्ष होता है और उसमें डॉक्टर एम एल रंगा साहब आनंद चीफ गेस्ट होते हैं। क्योंकि रंगा साहब को ये ज्ञान है कि झोपड़ी कैसे बांधी जाती है और यूनिवर्सिटी कैसे चलाई जाती है। आज ये जो संस्थान 23-24 साल में खड़ा हुआ, दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे। उस वक्त बच्चों का, विद्यार्थियों का डिमांड था और आज तो इसके बाद तो बहुत संस्थाएं आई हैं और संस्थाएं जितनी आती हैं उतना ही समाज का उत्थान होता है। तो आज का जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिकागो में पहली बार अमेरिका में एक आंदोलन हुआ जिसमें कि मजदूरी और मजदूरी करने का समय तय करने को लेकर एक आंदोलन हुआ था। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये हर फैक्ट्री में, हर उद्योग में, हर गांव ढाणी में आज के दिन देश में इसको मनाया जाता है। ये कोइंसिडेंस है कि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और इसी दिन सोमानी जी की जयंती के रूप में हम सब लोग इलाके के सभी वर्ग के लोग, उसमें शिक्षाविद भी हैं, मजदूर भी हैं और विद्यार्थी, टीचर, सब लोग मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें शिरकत करते हैं।